ओह आ गए, आइए आपका ही तो इंतजार था। नमस्कार, दिस इज मी हाइजोस इंसान और बताइए की हाल चाल। सो वंस अगेन आई एम हियर एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो कहीं मत जाइए। किस बारे में बात कर रही हूँ? आज हम बात करने वाले हैं फनीएस्ट आंसर्स के बारे में। किसके? बच्चों के इन एग्जाम। जी हाँ, तो है ना, कुछ क्रिएटिव से बच्चे होते हैं ना, जिनको किसी का डर नहीं रहता। उनको ना फेल होने का डर, उनको ना टीचर का डर, उनके मन में जो आता है ना वो आंसर लिख के आ जाता है। ये कुछ महान बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में ऐसे आंसर्स लिख के आते हैं कि इतिहास ही रच देते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ आंसर्स देखने वाले हैं। वही चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज। मैं गरीब हूँ। एक बार जुड़ के तो देखिए मेरे साथ, आप भी कहने वाले हैं सच में यार मजेदार। तो यहाँ पर हमारे पास है पहला क्वेश्चन और उसका बहुत ही महान आंसर। देखते हैं। बॉब हैज 36 कैंडी बार्स, ही ईट्स 29. What does he have now? And the answer is diabetes. बॉब हैज डायबिटीज। इतना इजी क्वेश्चन है ना, मैं क्या ही बताऊं कि अगर बॉब के पास 36 कैंडी बार्स हैं, अगर उसने 29 खा लिए तो अब कितने हैं उसके पास? तो हमको सीधा सीधा माइनस करना था। नहीं, लेकिन ये महान बच्चे हैं, ये महान बच्चे हैं और ये इतिहास रचेंगे। इनको डर नहीं लगता है कि जब टीचर जब आंसर चेक करेंगी तो क्या होगा मेरे करियर का, मेरे फ्यूचर का। नेक्स्ट इज अकबर कौन था, मैं क्या करता था, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। अकबर पंजाबी था अकबर पंजाबी था और नाई का काम करता था और मुझसे 10 रुपये ज़्यादा ले लिए। वो धोखेबाज था। मतलब मेरे को जानने की ये उत्सुकता है, इनमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? बालक सोच रहा है कि ये अकबर जो इसके मोहल्ले में नाई का काम करता था उसकी बात कर रहे हैं। गधे नहीं, तूने पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल भी, सच में। और वो तेरे मोहल्ले के अकबर के बारे में पूछ के करेंगे भी क्या? उनको क्या लेना देना है तेरे मोहल्ले के अकबर से जो नाई का काम करता था? तो उससे 10 रुपये ज़्यादा ले लिए। आदि मानव का जीवन कैसा था? एंड द आंसर इज मस्त। मैं बता सकती हूँ ये मस्त क्यों लिखा है इस बच्चे ने, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई नहीं होती थी और अभी पढ़ाई है तो इनको लगता है कि भाई उस टाइम का जीवन ज़्यादा अच्छा था। हे राम, ओ मेरे रब्बा, कोई रोको इन्हें, कोई रोको। नेक्स्ट वन है सवाल, भारत की आज़ादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था? एंड द जवाब इज, मैं सच बता रही हूँ ये जवाब ये कहाँ से लाते हो भैया, इतना बड़ा था। एंड ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ प्रॉपर। एंड मैम ने लिखा हुआ है कट करके, मतलब लालत है तुम पे, लालत। आज अगर बापूजी जिंदा होते ना, ये आंसर देख के सच में उन्हें पता ही नहीं क्या हो जाना था। एक तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवन, क्या हो गई भगवन। फिर मैं ये सोच रही हूँ, एक तो हम थे, तो हम बच्चे थे, अब तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझ में तो कभी सच में इतनी हिम्मत नहीं आई, ना कभी आएगी। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि आपको एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर याद नहीं रहता है, तो क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से लिख लेते हो, बट जो भी लिखते हैं वो उस आंसर से ही रिलेटेड होता है या फिर उस सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है। एग्जाम में ज़्यादा याद नहीं रहता ना, दैट इज वाई। अच्छा। नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट हार्ड वाटर इज। एंड द आंसर इज आइस। वाह रे बेटा वाह, क्या सोच है रे तेरी। अगर इतने छोटे आंसर लिख के ही इंसान महान बन जाते तो फिर क्या नहीं था, या फिर पास हो जाते एग्जाम में। अगर ये आंसर सब लोग लिखने लगे तो देश का क्या होगा? फिर सब कुछ डूब जाना है फिर तो। किसी ने सोची ना होगी। क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर प्रकाश डालिए। मैं क्या ही बोलूँ। ये आंसर है कि उसने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति लिखा, पीछे एक टॉर्च बनाई एंड टॉर्च से प्रकाश डाल दिया। लो, डल गया प्रकाश हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर। यार मैं ये सोच रही हूँ, अगर हम गलती से भी ऐसा अपने स्कूल टाइम पे सोचे कि भाई ऐसा करने की सोचते भी, वैसे तो ऐसी चीज़ें दिमाग में आती नहीं थी, बट अगर एक तरीके से सोचते भी और लिखते भी, मैं सच बता रही हूँ टीचर ने ना मार मार के बुरा हाल कर देना था। नहीं पता वो क्या करता, क्योंकि अगर बात एग्जाम की करें तो अगर आप कुछ गलत लिखते हो या फिर कम मार्क्स आते हैं तो वो ना टीचर के मान पे आ जाती है बात कि भाई तो मैंने तेरे को इतना अच्छे सिखाया और तू क्या लिख के आ रहा है। नेक्स्ट इज रामनवमी क्या होती है? और आंसर है, इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास पास करके 9वीं क्लास में आए थे। को जो रामनवमी पढ़ के समझ आया वो ये समझ आया कि राम जो थे वो 9वीं में, इसका मतलब यह है कि 8वीं पास करी और 9वीं में आ गए। कोई सेंस है इस बात की? मेरे को कुछ दिख रहा है, अगर इसी प्रकार के बच्चे आते रहे, मैं तो कह रही हूँ ना आए देवा रे देवा कभी, क्या होगा मेरे रब्बा। ये जो मेरे को दिखा है ना, मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई है। दिस इज हाउ आई राइट आंसर्स इन माई एग्जाम। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ठीक है, तो द आंसर इज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज वेरी गुड रिवॉल्यूशन, वेरी नाइस। इट इज वेरी यूजफुल रिवॉल्यूशन, ओ माई गॉड।
ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन, कहीं ना कहीं ऐसा ही क्वेश्चन, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से, इसको हिंदी में कहते हैं या फिर कुछ और भी कहते हैं। याद आया मेरे को, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं हिंदी में। एंड ये क्वेश्चन आया था, तो मेरा आंसर इस आंसर की कुछ लाइन से मिलता जुलता था, मगर क्यों? मेरे को समझ नहीं आ रहा था और मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट करना था, तो मैंने लिख दिया था। हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही हूँ एंड मैंने सारे आंसर तमीज़ से लिखे हुए हैं। कभी कभी कुछ याद नहीं आता था तो कुछ लाइन्स यहाँ से वहाँ हो जाती थी, बट इतना भी उल्टा नहीं होता था। तो क्या नाचो मैं? रिवर रावी फ्लोज इन विच स्टेट, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से राज्य में ये नदी बहती है। बट इन महान बच्चों की फितरत नहीं जानी है, तो कुछ इस तरीके का आंसर है कि लिक्विड स्टेट। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। What is the main reason for divorce? And the answer is marriage. इस बच्चे का ये मानना है कि डिवोर्स का जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वो यही है कि शादी, यानी कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो डिवोर्स होगा। समझ आ रहा है मुझे? यहाँ वहाँ की चीज़ों में ध्यान है इन सारे बच्चों के, तभी इस प्रकार के आंसर लिख रहे हैं। अगर प्रॉपर पढ़ाई में ध्यान होता है ना, तो प्रॉपर आंसर भी लिखते, जो आंसर उसका है। बच्चों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो सच में मजाक साइड में, लेकिन पढ़ाई पे मेन फोकस करिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत, क्योंकि एक पढ़ाई है जो हमारा फ्यूचर ब्राइट बना सकती है। सबसे पहले पढ़ाई, बाकी आपको जो करना है ज़िंदगी में, फिर तो बहुत सारे गोल होते हैं लोगों के, तो सबसे पहले पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत डर लग रहा है मुझे ऐसे आंसर्स देख के। बस राइट 5 वर्ड्स यू कैन स्पेल। एंड टीचर ने आंसर देख के लिखा भी हुआ है, वेरी क्लेवर, एंड मार्क्स भी मिलूंगा +2। वाओ, वेरी डेंजरस। तो वही, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसने जो क्वेश्चन में ही वर्ड्स लिखे थे वही आंसर में लिख दिए हैं। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है एंड हमें उसका लिखना है अपोजिट, यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं विरोधी शब्द। तो वही देखते हैं, गुड, बैड, बिल्कुल सही, ब्लैक, वाइट, बिल्कुल सही, ओरिजिनल, चाइना, बिल्कुल सही। कैसे? अब भाई पता ही है ना, चाइना किस प्रकार की जो चीज़ें बना के भारत में बेचते हैं, इस हिसाब से मेरे ख्याल से ये आंसर सही है। मतलब एग्जाम में सही नहीं है, बट लॉजिकली सही है। इस बच्चे ने तो हद ही कर दी, क्या हद करी। तो हम शुरू करते हैं। जो कभी ना मरे, अगर मुझे इसका सही आंसर पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? तो जो कभी ना मरे होता है अमर। अब देखते हैं आंसर। जो कभी ना मरे, साउथ का हीरो। तेल गरम करो हाँ, और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। ये होता है पढ़ाई पे फोकस ना करने का नतीजा। जो कभी ना दिखे उसको हम क्या कह सकते हैं? जो कभी ना दिखे, अदृश्य। यस, आई थिंक इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो और इट कैन बी राइट ऑल्सो। हम चलते हैं इस बच्चे के आंसर की तरफ। एंड वो लिखा हुआ है कि जो कभी ना दिखे वो है मिस्टर इंडिया। वेरी डेंजरस बेटा, वेरी डेंजरस। इसका कोई अंत ना हो, आपको पता है क्या? कमेंट करके बताइए ना, तो होता है अनंत। इस बच्चे ने आंसर दिया हुआ है मेरी माँ का भाषण। ये आंसर मेरे को सही लगा है, क्योंकि एक माँ का भाषण ही होता है जो कभी खत्म ना हो। मतलब कि अगर आप इतनी सी बात भी करते हो एंड या फिर इतनी सी भी गलती करते हो, तो उनका भाषण जो है ना वो अलग ही लेवल का हो जाता है, अलग ही। एंड डायलॉग्स तो पूछे ही मत, पंच पे पंच गलते हैं, पंच पे पंच। बट आई लाइक इट। अच्छा। सदा झूठ बोलने वाला नेता। बट सारे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं भ्रष्टाचारी नेता। जो कभी ना हारे वो है छोटा भीम। इनके आंसर के अकॉर्डिंग, अरे भाई छोटा भीम तो मैं भी बहुत देखा करती थी। एंड भीम एक अद्भुत शक्ति वाला बच्चा जिसको सिर्फ एक लड्डू चाहिए एंड ही वुड बी द मोस्ट पावरफुल बच्चा लड्डू खा के। बेटा लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा। आकाश को चूमने वाला हेलीकॉप्टर। पूछना चाहूंगी, भगवान है कहाँ रे तू। द नेक्स्ट इज मोटिवेट योर आंसर एंड द आंसर इज गो, आंसर गो, गो आंसर गो। कहूंगी हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा। ओ भाई, बर्बादी बर्बादी। प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है? एंड उत्तर, तो पहले की जो 2-3 लाइन्स है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला पानी और प्रदूषित हवा को कम। इसके बाद बच्चा थॉट के भाई 2-3 लाइन ऐसी अच्छी लिख दूंगा, टीचर आगे बढ़ेगा ही नहीं। सारे टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। एंड आगे लिखा हुआ है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, हम हर घड़ी और तू है तुम्हारी दोती है कैसी अनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम। हाँ, अगर हम यहाँ सब सावधानियाँ, मैंने पता ही नहीं चली इसी गाने के बाद आंसर कब शुरू हो गया। अगर हम ये सब सावधानियां बरतेंगे तभी प्रदूषण से बचा जा सकता है।
तूने तो आतंक मचा दिया कसम से, मैं बता रही हूँ। इतनी हिम्मत कि तूने गाना लिख दिया एंड उसके बाद तूने आंसर का एंड करने के लिए 2 लाइन और अच्छी लिख दी। नहीं, तू चाहता क्या है, तू चाहता क्या है, तू बनना क्या चाहता है लाइफ में, पहले तो ये बता मुझे। द नेक्स्ट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच डिफरेंस। हार्डवेयर इज हार्ड, सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट, हार्ड इज वॉर, सॉफ्ट इज ऑल्सो वॉर, सो नो डिफरेंस। ओके, ओ माई गॉड, हार्डवेयर इज डिफरेंट, software is also different. It is very hard, it is very soft. Hardware is not soft, software is not hard. कभी हमारी हिम्मत ना हुई ऐसे लिखने की, हमारे साथ क्या हो जाता है इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये क्वेश्चन प्रमाण है बेवकूफ़ पंथी का, गधी पंथी का। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। पहला दिया हुआ है, देख सकते हो, दूसरा दिया हुआ है, देख सकते हो, तीसरा दिया हुआ है, देख सकते हो। तो 1 2 3 इज अ क्वेश्चन नंबर। दैट गधा बच्चा व्हाट डिड कि 1, अगर उसमें 1 जो है उसने सोचा कि भाई इसी के साथ का है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है एंड ही सर्कल द 1 2 3, ये छोटे छोटे हैं लिखा हुआ है, इज टेक्निकली करेक्ट। क्या बोलूँ मैं, कहाँ से करेक्ट है ये? अगर ऐसे करेक्ट रहा तो फ्यूचर भी इनका पता ही चल जाना है कितना करेक्ट होना है नहीं। तो नेक्स्ट हमारा कि फाइंड एक्स। यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ये वाली भुजा होगी, 5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा होगी। आंसर इज एक्स पे ही गोला मार के हियर इज एक्स एंड टीचर प्लीज स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, दिस इज सो ईजी। एंड टीचर ने लिखा है यू स्टूपिड। टीचर को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है यार? एक मैं हूँ, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, मैं सच में आज भी, मैं जिनसे मैंने मैथ्स पढ़ी हुई है, सच में मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने की, या फिर नहीं होती है, या फिर नहीं होगी। एक टीचर के लिए हमेशा वो रिस्पेक्ट रहती है। बट ये बच्चे टीचर को ही क्वेश्चन पेपर में लिख दे रहे हैं कि भाई ऐसे सिली क्वेश्चन मत पूछो। कौन है ये बच्चे, कहाँ से आते हैं ये बच्चे? ओ रब्बा की करा मैं कितने चाहूँगा किसने दिलदा दर्द सुना। राइट 18 to 100 वर्ड्स एंड यहाँ पे लिखा है दिस किड डिजर्व्स अ स्कॉलरशिप। और बढ़ावा दो बच्चों को, ये सही है। कहाँ से स्कॉलरशिप ये डिजर्व करता है? ये डिजर्व करता है 2 लाफे और पनिशमेंट भी डिजर्व करता है। 18 to 100 वर्ड्स इसने लिख दिया सिर्फ आंसर में। ये क्या बदतमीजी है भाई? बच्चे बड़े बदतमीज होते जा रहे हैं आजकल के। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। तो बच्चों की ही बात कर रही हूँ तो एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी अपना कि छोटी सी मेरी शॉप है। एक छोटी सी बच्ची कुछ लेने आती है, टॉफ़ी चॉकलेट जो भी लेने आई थी वो उस दिन। तो वो आती है एंड मेरा ये रहता है कि मैं बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बच्चे बड़ी प्यारे लगते हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ रहते हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं घर में रहती हूँ। मैंने कहा यार ये कितनी क्यूट है। तो मैं उसकी क्यूटनेस में हंस रही थी एंड उससे लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। तो उसने सामान तो ले लिया। अब जो मेरी शॉप है वो यहाँ पे है एंड गली के जब बाहर निकलते हैं तो जो सामने उस साइड पे जो गली है वहाँ पर एक और शॉप है, तो वो हमेशा शायद वहीं से लेती है। वो मुझे पहली बार दिखी थी मेरी शॉप पे उस दिन। तो जाते जाते वो मुझसे कुछ ऐसा कह गई कि आई वाज लाइक, मतलब मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। उसने कहा कि अब मैं इस दुकान पे नहीं आऊँगी, मैं वहीं से लूँगी। मैंने कहा व्हाट भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया था? मैंने तुझसे क्या बोल दिया? तो उसने मेरी जो हंसी थी उसको इतना सीरियसली ले लिया कि ये मेरा मजाक उड़ा रही। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये मुझे सबसे फनी लगा। CO यानी कि कोबाल्ट प्लस में 2 Fe यानी कि आयरन गिफ्ट्स में कॉफ़ी, क्योंकि 2 Fe का मतलब हो गया है डबल F एंड डबल E। वही नीचे लिखा हुआ है Ba प्लस यानी कि बेरियम प्लस 2 Na यानी कि सोडियम। देखा यार मुझ में कितना ज्ञान है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? तो 2 सोडियम यानी कि जो Na है वो 2 टाइम्स आ जाएगा, डबल हो जाएगा, तो BANANA बनाना। मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। आई एम डन फॉर टुडे। हो गया भाई, हो गया। कहते हैं ना एक हर चीज़ की एक सीमा होती है, ये सीमा मेरे को लग रही है खत्म ही नहीं हो रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, श्योर टू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, फैला दो, चारों तरफ फैला दो अगर आपको पसंद आया तो। मैं बता रही हूँ इससे ज़्यादा और मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।